700-800 रुपये में बेचना पड़ रहा है, मजबूर है। स्थिति पूरे देश में भयावह है और लगातार भाजपा की सरकार जो है देश की संपत्तियों को बिकवाने का काम कर रही है। इसी तरीके का इनका सरकार आगे चलता रहेगा तो किसान मजदूर नहीं बल्कि भिखारी बन जाएंगे पूरे देश भर के। तो इसको लेकर के हम लोग पूरी ताकत के साथ आने वाले 30 तारीख को किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे। इसलिए आज की अहम भूमिका यही है। सभी लोगों की बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। बिहार का किसान की अलग समस्या है, एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है। बिहार के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है ना तो कोई कार्रवाई होती है। आप सब लोगों ने देखा कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे, महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज़ को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी ख़त्म करने का, लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों की आवाज़ को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को भी ख़त्म करना चाहते हैं। बजट सत्र को ये साजिश थी कि कम कर दिया जाए, 2-3 दिनों में ही निपटा दिया जाए, लेकिन आप सब लोगों ने के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो सरकार को जो है झुकना पड़ा और बजट सत्र को लगभग 22 दिनों का सत्र करना पड़ा। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर बजट सत्र अगर छोटा होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे वो मजदूरों का इशू हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का इशू हो, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, स्वयं सहायता समूह हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपने स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं होगा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को की जो जिम्मेवारी है, लोग हम लोगों पर नज़र टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या करें। हमारा वही मुद्दा है बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तो हम सब लोगों का लगातार जो है कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 24 से 30 तारीख तक पूरा एक सप्ताह किसान जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी।
लेकिन नीतीश जी की पार्टी ने सबसे पहला जो हमला किसानों पे किया वो 2006 में किया था, बिहार के किसानों पर। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी इस बिल का समर्थन उन लोगों ने किया।